भाजपा वाले पूरे हिंदुस्तान को ठगने का काम किया, नौकरी देने का वादा किया, आपसे कहे रोजगार देने का वादा किया, 15 लाख रुपया का वादा किया, ऐसे ऐसे बहुतों वादा किया। अब वादा को पूरा नहीं किए, उनको भारी मतों से हिंदुस्तान के लोगों ने जिता के सत्ता में भेजा। उनका तो कहना है कि देश जो है अभी सुरक्षित। जितना वादा किए कुछ हुआ? एक एक बार में 40 जवान सीमा पर मर जाता है, शहीद हो जाता है हमारा देश के जवान। मोदी जी का राजनीतिक विफलता की ओर है और ईवीएम का बागडोर मोदी जी के हाथ में रहता है। उनको पूरा बागडोर उन्हीं के हाथ में रहता है। जो चाहते हैं हम ईवीएम के बदौलत करते हैं। वहाँ जो 3 राज्य में जीते हैं वहाँ हम लोग जीत रहे हैं। देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आपको बताते चले कि आज हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हैं। आज हमारे साथ है राज कपूर धनकार, जो कि झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करना चाहेंगे बिहार का जो ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम है 2024 से संबंधित जो है उसके बारे में लगातार आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। आइए तो हम इनसे बात करना शुरू करते हैं। सर, 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम एक बार फिर मोदी सरकार, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? मैं राज कपूर धनकार, बड़े प्रदेश उपाध्यक्ष, झुग्गी झोपड़ी श्रमिक एवं स्वच्छकार प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। मैं राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय से बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं वर्ष 2024 के नए साल के अवसर पर मैं राज कपूर धनकार पूरे देशवासियों को एवं बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये 2024 जो है, ये 2024 परिवर्तन का 24 है। ये 2024 हिंदुस्तान के नया भविष्य का 24 है। ये 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जो अभी हमारे देश में केंद्र में भाजपा का सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। हमारे भाजपा के सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी तक हिंदुस्तान को और बिहार वासियों के खास करके सिर्फ ठगने का काम किए हैं। सर, पानी और जवानी की बात किए मोदी जी चुनाव में बिहार में, कि मुझे तरस आता है कि बिहार के पानी और जवानी, लेकिन सिर्फ उनको तरस आया। हिंदुस्तान के जनता और बिहार के जनता भारी मतों से उनको जिता करके और केंद्र में सरकार बनाया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन सिर्फ वो कहते रह गए बिहार के पानी और जवानी, लेकिन बिहार के और पानी और जवानी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ठगने का काम किया। सर, एक बार फिर मोदी सरकार का नारा आ रहा है 2024 में। क्या आपको लगता है कि एक बार मोदी सरकार आ जाएगी? सवाल ही नहीं उठता है। जो मोदी जी भाजपा वाले पूरे हिंदुस्तान को ठगने का काम किया, नौकरी देने का वादा किया, आपसे कहे रोजगार देने का वादा किया, 15 लाख रुपया का वादा किया, ऐसे ऐसे बहुतों वादा किया। अब वादा को पूरा नहीं किए, उनको भारी मतों से हिंदुस्तान के लोगों ने जिता के सत्ता में भेजा। उनका तो कहना है कि देश जो है अभी सुरक्षित हाथों में है, किसी तरह का बाहरी कोई भी आक्रमण या किसी तरह का डर भय नहीं है। देश सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है भारत के। नहीं, देखिए, मजबूत और कमजोर की बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ। देश जो कहते हैं सुरक्षा की बात जो कर रहे हैं, अगर आज मेरा देश सुरक्षित होता, सुरक्षित तो पहले से है, मोदी जी के पहले से मेरा हिंदुस्तान है, लेकिन वो सुरक्षा की बात करते हैं। आए दिन सीमा पर सैनिक बराबर जो है शहीद होते हैं, ये मोदी जी के असफलता है। एक एक बार में 40 जवान सीमा पर शहीद हो जाते हैं, ये मोदी जी का असफलता है। उन्होंने
इलेक्शन में वादा किया था कि पाकिस्तान को यह करेंगे, वह करेंगे, आतंकवादी को करेंगे, चाइना को ये करेंगे। उनसे कुछ हुआ? जितना वादा किए कुछ हुआ? एक एक बार में 40 जवान सीमा पर मर जाता है, शहीद हो जाता है हमारा देश के जवान। मोदी जी का राजनीतिक विफलता की ओर है और पूरे देश के जनता उनको नकार चुका है। 2024 में उनको पूरे जनता हराएगा। जितना वोट से उनको जिताने का काम किया देश के जनता, उतना ही उससे ज्यादा वोट से 2024 में हराएगा और इंडिया गठबंधन के जिताने का काम करेगा और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और अच्छा से देश चलेगा। सर, जिस तरह महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर उन्होंने दिया उज्ज्वला योजना में, और कई लोग उनका कहना है कि जैसे कि महिलाओं को धुआं से आंख खराब होने का जो डर था, उनके वजह से बहुत कुछ कमा है और महिलाओं काफी खुश है सरकार के पक्ष में। देखिए, ये सब जो है समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे परिवर्तन होता है, तो समय के अनुसार परिवर्तन होता है। मोदी जी का जो गैस वाला उज्ज्वला योजना वाला बात जो था, उनका एक मैजिक था। उन्होंने जैसे अपना मैजिक के तहत लोगों को जैसे गैस कनेक्शन दे दिए। जिस समय वो कनेक्शन दे रहे थे उस समय 400 450 रुपये सिलेंडर था। अब जो है ये 2 महीना पहले तक के सिलेंडर जैसे 1300 1350 में मिलता था। अब इलेक्शन आया है तो सिलेंडर पर भी कुछ दाम घटा दिए हैं मोदी जी, और बहुत ऐसा कुछ सामान है जिस पर इलेक्शन में जीतने के लिए वो दाम घटाएंगे, और जैसे वो जीतेंगे तो फिर दुगना और तिगना महंगाई हो जाएगा। महंगाई से पूरा देश परेशान है। सर, एक मिनट सर, जो आप कह रहे हैं महंगाई से परेशान है, अभी जो राज्य में चुनाव हुआ उसमें 3 राज्यों में जैसे सरकार भारतीय जनता के पार्टी की बनी, इसके पीछे का कारण क्या है सर? इसका पीछे का यही कारण है, मोदी जी वो ईवीएम से इलेक्शन कराते हैं। अब पूरा ईवीएम का बागडोर मोदी जी के हाथ में रहता है। उनको पूरा बागडोर उन्हीं के हाथ में रहता है। जो चाहते हैं हम ईवीएम के बदौलत करते हैं। वहाँ जो 3 राज्य में जीते हैं वहाँ हम लोग जीत रहे थे, लेकिन ईवीएम के कारण जो है से कि वहाँ जो है से कि मोदी जी जीते हैं। अभी भी अगर मोदी जी में हिम्मत है, 56 इंची का सीना है, तो हिंदुस्तान से ईवीएम हटावे, अब बिना ईवीएम का इलेक्शन करावे, बैलेट पेपर से करावे। मोदी जी को अपार हार का सामना करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में। अगर मैं उनको चुनौती देता हूं कि ईवीएम को हटाइए, पूरा देश का मांग है। एक सवाल, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है इस देश में, मोदी जी जैसा कोई नेता नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी का बहुत विकल्प है। मोदी जी जैसे बहुत लोग हैं जो कि इंडिया गठबंधन में है। हमारे देश में ऐसा कहीं हुआ है? राजा नहीं रहता है तो राज नहीं चलता है, दूसरा राजा बैठता है। आपके तरफ से, आपके इंडिया गठबंधन से किनको मानते हैं कि प्रधानमंत्री तक पहुंचने का? हमारे इंडिया गठबंधन में बातचीत चल रहा है। हम लोग एक ऐसा समाज सेवी देश सेवक नेता को देंगे जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगा और देश को अच्छा से चलाएगा, देश के विकास की ओर जाएगा। इंडिया गठबंधन में हम भी, हमारा राष्ट्रीय जनता दल भी है। अब बिहार से हम लोग 1 सीट लोकसभा में भाजपा को नहीं देगा बिहार के जनता। क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? एकदम सारा कुछ ठीक चल रहा है, सारा कुछ ठीक चल रहा है। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन पूरे प्रयास हम लोग का चल रहा है कि एकजुट हो करके इस बार 24 में मोदी जी को करारा जवाब देना है और उनको हराना है और इंडिया गठबंधन के सरकार केंद्र में बनाना है। अब बिहार में 40 सीट में एक भी सीट मिलने नहीं जा रहा है भाजपा को। सारा का सारा 40 का 40 का सीट हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है, जिसमें हमारा आरजेडी भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ थे राज कपूर धनकार, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2024 में 40 के 40 जो सीट है बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट। आइए, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सर। मैं बिहार के, मैं भी महादलित हूँ, मैं जाति महादलित हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं पूरे महादलित से भी कहना चाहता हूँ कि सब लोग एकजुट होइए, इंडिया गठबंधन को साथ दीजिए, आरजेडी के साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आरजेडी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें हमारे साथ बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।